करते हैं। तो अब हम मेन सेगमेंट पे आते हैं जिसके लिए पब्लिक बेकरार रहती है कि अब मैम उपाय बताएंगी। तो हमारे को सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है आपके पॉडकास्ट के कमेंट्स में हमने देखा वो आती है रिलेशनशिप से, कि हम हाउसवाइफ हैं, हमारे घर में हस्बैंड की फैमिली की तरफ से बहुत नेगेटिव आ रहा है, बहुत कुछ गलत है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो वो कैसे अपना रिलेशन उनके साथ अच्छा कर पाए। 48 दाने आपको काली उड़द की दाल, काली उड़द की दाल के ले लेने हैं और 27 दाने आपको साबुत चावल के ले लेने हैं जी। उसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर रख देना है। आपको जिससे भी दिक्कत है उस व्यक्ति का नाम 7 बार बोल देना है। उसके बाद आपको 3 परिक्रमा करके ये सारी सामग्री आपको अग्नि में डाल देनी है और उसके बाद आपको अपनी 4 परिक्रमा पूर्ण करनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए और मेरे को इसका अच्छा रिजल्ट या इसका बहुत जल्दी प्रभाव मिलने लग जाए। ओके। बहुत सारी अभी मैं लेडीज़ की ही बात करता हूँ जिनके हमने कमेंट्स सेग्रीगेट किए थे, तो उनका ये सवाल था कि उनको बहुत सारे लोगों को शक है, बहुत सारे लोग श्योर हैं कि उनके हस्बैंड का ऑफिस में या कहीं पे काम करने की जगह पे एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो क्या करें। आपको 7 लौंग ले लेनी है और 7 लौंग को आपको सिंदूर के अंदर डाल लेना है और आपको उसको एक या तो पत्ते के ऊपर रख लीजिए, पान के पत्ते के ऊपर, या आप एक पेपर के ऊपर रख लीजिए। आपको अगर उस व्यक्ति का नाम पता है जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल वाइफ को ये प्रॉब्लम हो, हस्बैंड को भी हो सकती है। तो अगर आपको पता है उस थर्ड पर्सन का नाम, तो उस थर्ड पर्सन का नाम आपको 13 बार ले लेना है, ठीक है, और 7 परिक्रमा लगा के ये जो है ये प्रज्वलित अग्नि में डाल देना है जो सामग्री है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो फिर आपको ऐसी मनोकामना करनी है कि मेरे पति जो हैं वो सिर्फ मुझसे प्यार करें और उनका किसी के साथ जो भी अफेयर या प्रेम या अट्रैक्शन जो भी है वो खत्म हो जाए और कोई बाहर वाला हम दोनों के बीच में ना आ पाए। हस्बैंड भी सेम बोल सकता है, वाइफ भी सेम बोल सकती है और 7 परिक्रमा करके आप प्रज्वलित अग्नि के अंदर ये सारी सामग्री डाल दीजिए। आप जब ये अग्नि शांत हो जाए तो वहां से थोड़ी सी राख ले आइए जी। वो राख लाकर आप एक तो थोड़ी सी अपने घर के मुख्य द्वार पे टांग दीजिए। ये नजर से भी बचाती है, नजर का सबसे बड़ा टोटका है ये। ओके। इस अग्नि को अगर आप जो आपकी उस दिन अग्नि जल रही है उसके बाद जो वो राख है वो लाकर अगर आप उसे काली पोटली के अंदर आप अपने मुख्य द्वार पे टांग लेते हैं तो आपके घर के अंदर नजर, बाधा, तंत्र, मंत्र, दृश्य, अदृश्य शक्तियां कभी घुस ही नहीं पाती, ठीक है। और उसी भभूति को अगर आप अपने घर के सभी सदस्य के मस्तिष्क पे लगा देते हैं तो उनके साथ भी किसी तरह की कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं चल पाती, ठीक है। तो हम अपने पे आते हैं, तो आप जो ये भभूति लेकर आएंगे, ये लाने के बाद आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में उस जगह पर रख देना जहां आपके हस्बैंड सोते हैं। पलंग के नीचे रख दीजिए, पलंग के पीछे बांध दीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं आप ये कर लीजिए, उनमें बदलाव नजर आ जाएगा। ग्रेट। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे कमेंट्स भी करते हैं और जो हम फॉर्म डालते हैं वहाँ पे भी भेजते हैं कि उनकी वाइफ जो बिल्कुल श्योर है कि उनकी वाइफ घर में कुछ नेगेटिव कर रही है जिसकी वजह से उनके मदर पे या उनके छोटे भाई पे, उनकी फैमिली पे दिक्कतें हो रही हैं। वो सिचुएशन में ऐसे हैं कि वो ना अपनी वाइफ को रोक पा रहे हैं, बहुत वेयर्ड सिचुएशन है घर की, मतलब एक बिल्कुल टॉक्सिक माहौल था जो मैं पढ़ रहा था, उनका पूरा जो उन्होंने लिखा था एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे वो लोग क्या करें। काली हल्दी आती है, आपने एक तो पीली हल्दी देखी होगी, इसी तरीके से काली हल्दी आती है। काली हल्दी के 3 आप टुकड़े ले लीजिए और जिस भी व्यक्ति से आपको पीड़ा है, जो ये सब आपके घर में करता है, उस व्यक्ति का नाम आप 11 बार लेकर आप पहला राउंड काट के एक टुकड़ा डालिए, उसके बाद आप 3 राउंड काटिए, दूसरा डालिए, उसके बाद आप 4 पूरे करिए और फिर तीसरा डाल दीजिए और प्रार्थना करिए कि जो भी व्यक्ति है उसको सद्बुद्धि मिले। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो फिजिकल रिलेशनशिप रहता है उसमें दिक्कतें आ रही, लाइक सब कुछ सही है बट वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही, तो उसके लिए वो लोग क्या करें। मैंने आपको बताया ना, इस दिन कामदेव जी का पुनः जीवन मिला था, उनको जीवित हुए थे, तो इस दिन आपको शिव जी के मंदिर में जाकर 5 रंग उनको चढ़ाकर आने चाहिए, यानी कि 5 रंग का गुलाल उनको चढ़ाना चाहिए। जिस दिन होली का दहन होती है उस दिन की बात कर रही छोटी होली बुरी आती है जी। मोस्टली हमने कवर करें। ओके, अब हम चलते हैं हेल्थ की तरफ। अब सबसे पहले तो जो लोगों को माइनर हेल्थ इश्यूज रहते हैं कि कोल्ड कफ हो गया, रेगुलर चीज़ें होती रहती हैं, सर दर्द हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, मेरे को कोल्ड कफ बहुत रहता है, तो वो लोग क्या करें। 5 गोमती चक्र सिर से 7 बार घुमा के क्लॉकवाइज आपको जाके अग्नि में डाल देना है। ये आप कर लीजिए, तो इससे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ के इश्यूज जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ओके। और अगर किसी के घर में मेजर आ जाता है कि जैसे एकदम से आ जाता है कि कैंसर 2nd स्टेज पे आ गया, 3rd स्टेज पे आ गया, तो वो क्या करें। धनिया के कुछ दाने ले लीजिए, 5 या 7 दाने धनिया साबुत, एक तांबे का सिक्का, 2 गोमती चक्र, 2 काली हल्दी,
ये सारी सामग्री लेकर एक पोटली बना लीजिए छोटी, और उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमा दीजिए, और उसकी हाइट का एक काला धागा ले लीजिए। Okay. वो उसी पोटली पर बांधकर जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में आप भेंट कर दीजिए। ओके। एक का कम उसमें फॉर्म में आया था कि बार बार एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, और उन्होंने गाड़ी भी बेच के दूसरी गाड़ी ली, बट फिर भी वो हो रहा है। तो पहले उनको लगा कि गाड़ी का कुछ वजह ना हो, लोहा नहीं फल रहा, ऐसे भी होता है, कलर नहीं फल रहा होगा, तो उन्होंने सब चेंज किया, बट फिर भी एक्सीडेंट्स रुके नहीं। तो इसके पीछे क्या होता है, क्यों होता है? देखो, ये जो हम जिस दिन होलिका दहन करते हैं ना, इसमें डंडा लगाना और झंडा लगाना, इसका बहुत महत्व होता है। ओके, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसको कम से कम 5 लकड़ियां इस दहन से पहले जाके अपने हाथ से लगा देनी चाहिए, और एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर झंडा रोपण कर देना चाहिए, मतलब झंडा लगा देना चाहिए। कोई भी झंडा? हाँ, लाल रंग का झंडा। ओके। एक चीज होती है, जैसे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जा रहे हैं, तो कहा जाता है राहु की दिक्कत है, आई डोंट नो, बट ये क्यों हो रहा है कि बार बार वॉशिंग मशीन ठीक कराई तो गीजर खराब हो गया, गीजर ठीक कराया तो एसी खराब हो गया, ऐसा भी होता है? जिस दिन होलिका दहन होती है, वहां से थोड़ी सी आप भभूत ले आइए, और मैंने जैसे आपको बताया, काले कलर के कपड़े में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। उसके बाद आप अपने पूरे घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए अशोक के पत्ते से। ओके। और ये रात्रि के समय ही होगा कार्य, ये कर दीजिए। अपने आप आपके घर में जो भी ऐसी चीजें होंगी वो सही होने लग जाएंगी, मतलब शांत हो जाएगा। ओके। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मम्मियों के सवाल हैं और बहुत सारी वाइफ के, हस्बैंड की और बेटे की शराब की लत से घर बर्बाद होता जा रहा है, वो क्या करें? होली वाले दिन, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर भांग अर्पित करके आइए। ओके, भांग सिर्फ? और कुछ मंत्र या सिर्फ मनोकामना? केवल आपको अपने मन की बात कह के आना है, बाकी मेरा हो गया। परफेक्ट। इस दिन भैरव बाबा को इमरती और दही का भी भोग लगाया जाता है। ओके, उससे भी फल मिलते हैं। ओके। बहुत सारे बच्चों का सवाल हमेशा ही रहता है कि हम बहुत सारे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी CA बन रहे हैं, IAS IPS, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन, दूसरा क्या हम ऐसी चीज़ें करें कि हमारे, क्योंकि इतना हाई कंपटीशन है, कि हमारे योग थोड़े और बढ़ जाएं, या फिर हमारी मेहनत करने की हमारे को मोटिवेशन और बढ़ जाए। बरगद का पत्ता होता है, उसके ऊपर एक सुपारी और एक हल्दी, पीली हल्दी की गांठ रखकर आप जलती हुई अग्नि के अंदर डाल दीजिए। ओके। ये सारे उपाय जो होते हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। रिलेशनशिप की एक तो इतने सारे टीनेजर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, लाइक ये मैटर मेरे को लगता है अब मैच्योर होंगे, बट जब इनके ऑडियो मैसेजेस आते हैं या जब ये फॉर्म में अपनी पूरी कहानी लिखते हैं, तो शायद मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता, बट जब वो उस इमोशन में होते हैं कि एक्चुअल में किसी को किसी ने छोड़ दिया या चीट कर दिया, तो शायद हम बहुत मजाक में ले लेते हैं। पर वो जो बंदा फील कर रहा है, अगर वो इतना बड़ा मेरे को चिट्ठा लिख रहा है, तो वो उसके पीछे जब मैं बहुत डीप डाउन बैठ के सोचता हूँ तो बहुत हाई इमोशन है, हम उसको मजाक में ले रहे हैं। तो वो डीप डाउन जो एक्चुअल में सीरियस हैं, वो लोग क्या करें? सबसे पहले तो आप ठाकुर जी के मंदिर में जाइए और उन्हें गुलाल अर्पित करिए। ओके। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं है कि चंदन का गुलाल ही उन्हें लगाया जाता है, ठाकुर जी को। हाँ, और चंदन के अंदर ही नेचुरल कलर्स को मिला दिया जाता है, वही उनको भेंट किया जाता है। ओके। ठीक है। पर आप जैसा भी जो भी कर सकते हैं, आप जाकर उन्हें गुलाल अर्पित करिए, और साथ में उन्हें मीठे का भोग जरूर लगा कर आइए, और उनसे कहिए कि ऐसी ही मिठास हम दोनों के बीच बनी रहे, हमारे प्रेम में बनी रहे, और जिस तरह के रंग आपको हमने भेंट किए हैं, इतने ही प्यारे रंग हम दोनों के जीवन में हमेशा खुशियां बनकर आते रहे। परफेक्ट। ये हो गया जो जुड़ना चाहते हैं। अब एक उनके लिए जो जुड़ना नहीं चाहते पर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, मतलब उसमें एक इंसान में फंस गए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, पर चाहते हैं कि निकल जाएं, पर बार बार उसी थॉट्स में घुस जाते हैं, नेगेटिव और डिप्रेशन वाली स्टेज में आते हैं, वो लोग क्या करें? जो ये राख होती है, जब अग्नि पूरी प्रज्वलित हो जाती है, तो जिसकी जो भस्म होती है, इस भस्म को आप रात्रि को अपने घर ले आइए। अगले दिन आप होली, जैसे भी आप खेलते हैं, होली वोली खेल दीजिए। दिन के बाद आप एक लोटे के अंदर थोड़ा सा जल डालकर उसमें ये भस्म मिला लीजिए और जाकर शिव जी के मंदिर में उनको अर्पित कराइए।